अगर आपके ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में वेट गेन ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी ज़्यादा होता है एंड मॉनिटरिंग काफ़ी रेगुलरली करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर इंदु खान और आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी की मंथ बाय मंथ डिटेल्स के बारे में। ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब यूट्रस के अंदर दो बेबीज डेवलप होते हैं उन्हें हम ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल, जब एक एग फर्टिलाइज होता है और दो में डिवाइड हो जाता है तो ये जो ट्विन्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं दिखने में एंड सेम सेक्स के होते हैं। सेकेंड इज फ्रेटर्नल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, जब दो अलग अलग एग्स फर्टिलाइज होते हैं तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज को डॉक्टर्स हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए इसके अंदर मॉनिटरिंग और केयर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट मंथ में यूजुअली पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा थकान होना, टायर्डनेस होना, ब्रेस्ट में थोड़ा पेन होना, टेंडरनेस रहना और नॉजिया एंड वॉमिटिंग थोड़ा रहना, और कुछ पेशेंट्स के अंदर मूड स्विंग्स भी देखने को मिलते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में, इसलिए इनके अंदर सिम्टम्स भी थोड़े इंटेंस रहते हैं। इस स्टेज पर फॉलिक एसिड स्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है और सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होना, फूड एवर्जन्स होना, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा थकान रहती है। इस टाइम पर अल्ट्रासाउंड में कभी कभी दो जेस्टेशनल सेक्स दिख सकते हैं, जिससे ट्विन प्रेगनेंसीज कंफर्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेस्ट की नीड रहती है, हाइड्रेशन यानी कि पानी काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ तक आते आते बेबीज का जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है बेसिक वो हो चुका होता है। नॉजिया थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी लेवल्स भी थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं। इस स्टेज पर NT-NB स्कैन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है और ब्लड टेस्ट भी एडवाइज किए जाते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस की रिस्क ज़्यादा रहती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज की रिस्क ज़्यादा रहती है, इसीलिए हैवी वर्क अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे चौथे महीने की। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और ये प्रेगनेंसी का रिलेटिवली एक कंफर्टेबल स्टेज रहती है, बेली विजिबल होने लगती है, भूख लगने लगती है, एनर्जी भी काफ़ी बेटर हो जाती है। ट्विन प्रेगनेंसी में इस टाइम पर वेट गेन स्टार्ट हो जाता है और एडवाइस दी जाती है कि आयरन सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें और एक बैलेंस्ड डाइट लें। अब हम बात करेंगे फिफ्थ मंथ की। फिफ्थ मंथ में मदर को बेबी के मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में मूवमेंट्स कभी कभी ज़्यादा फील हो सकते हैं। इस स्टेज पर डॉक्टर्स यूजुअली एनोमली स्कैन एडवाइस करते हैं, जिसे आम भाषा में रंगीन सोनोग्राफी कहा जाता है। ये एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है जिसके अंदर बेबी का पूरा ऑर्गन्स, पूरी ग्रोथ चेकअप की जाती है। कॉमन कंप्लेंट पेशेंट्स की रहती है, बैक पेन रहता है, पेन एब्डोमेन रहता है, मसल में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और हल्के हल्के पाँव में स्वेलिंग रहने लगती है। 6 मंथ में यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, सांस फूलना और हार्ट बर्न रहना यानी कि जलन रहना यहाँ पे, और नींद ना आना ज़्यादा ये पेशेंट्स को कंप्लेंट रहती है। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर प्री टर्म लेबर का रिस्क भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है। पेशेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि एडिक्वेट आप रेस्ट करें और लेफ्ट साइड की करवट लेके सोएं ताकि बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे। डाइट का ध्यान रखें जिसमें सभी तरह के फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ये सभी लेना चाहिए। पानी भी प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए और दूध लेना चाहिए जो कि कैल्शियम का एक रिच सोर्स रहता है। नाउ वील टॉक अबाउट द 7th मंथ यानी कि 7वां महीना। थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर बेली का साइज काफ़ी बढ़ जाता है
बैक पेन भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगती है। डॉक्टर्स ग्रोथ स्कैन एडवाइस करते हैं, जिससे दोनों बेबीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेट सब चेक होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरीज का रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए डॉक्टर स्टीरॉयड इंजेक्शन भी रेकमेंड करते हैं। 8वें महीने में पेशेंट को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत रहती है। कॉमन इश्यूज जो 8th मंथ में रहते हैं वो होते हैं नींद का इशू, नींद काफ़ी कम आती है, सांस फूलने लगती है पेशेंट की, और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है। इस टाइम पर डॉक्टर्स डिलीवरी के बारे में भी डिस्कस करते हैं पेशेंट से। ट्विन प्रेगनेंसी में यूजुअली 36 to 37 वीक्स के अराउंड डिलीवरी हो जाती है। 40 वीक्स तक जाना काफ़ी अनकॉमन रहता है। डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती और सिजेरियन सेक्शन से भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बेबीज की पोजीशन पर और पेशेंट की कंडीशन पर। नाउ इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स। ट्विन प्रेगनेंसी में ध्यान रखने की जो बातें हैं उनमें है बैलेंस डाइट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं प्रोटीन पाउडर, आयरन और कैल्शियम की गोलियां खानी बहुत ज़रूरी रहती हैं। ज़रूरी रहता है ब्लड प्रेशर चेक करवाना, रेगुलरली चेकअप्स करवाना, और ट्विन प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस और हैवी वर्क अवॉइड करना चाहिए। ट्विन प्रेगनेंसी में कुछ डेंजर साइंस भी होते हैं। अगर ये साइंस हों तो आप रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलें। ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना या फ्लूइड का लीक होना, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना या पूरे बॉडी पे स्वेलिंग होना, और बेबी के मूवमेंट्स अगर फील ना हो तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको हर स्टेज पर प्रॉपर केयर, प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्विन प्रेगनेंसी के डाइट प्लान एंड प्रिकॉशंस डिटेल में डिस्कस करूं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।